नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देखिए पिछले वीडियो में 31 तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 32 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो काकोरी कांड आपका कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना होता है काकोरी कांड। इसमें देखिए अध्यक्षता बचाव हेतु किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है अरविंद घोष, वो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्लियर। आगे कर रहे निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो सरकारी वकील के रूप में काम किया था आपको जगत नारायण मुल्ला ने। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला हो जाएंगे। आगे कर रहे अनुशीलन समिति जो है क्या था। तो अनुशीलन समिति आपका एक तरह का क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो कल बताया था, कल के वीडियो में। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। और कौन कौन किया था? तो यही वारिंद्र घोष और वारिंद्र घोष और आपके इनके साथ में थे भूपेंद्र दत्त। कल के वीडियो में हमने बताया था ये सब बात, तो उसको देख लीजिएगा पूरा जाकर। वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब लाहौर षड्यंत्र जो था उसमें फांसी किसको दी गई है। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र में आपको भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, यही 3 लोग थे और तीनों को साथ में फांसी मिली थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, 4, 5। डी ऑप्शन में है 3, 4, 5। क्लियर। आगे करें निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। अर्थात चटगांव शस्त्रागार धावा के आयोजनकर्ता कौन थे। तो ये आपको देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेश सेन। ठीक है, सुरेश सेन जो है इसकी नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार धावा, इसमें क्या किया था कि चटगांव में इन लोगों ने जितनी भी चौकी पुलिस की थी, जहां पुलिस बल का सब हथियार वगैरह रहता था, वहां इन लोगों ने धावा बोलकर उसको लूटपाट किया था। तो ये सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये आपको हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं 18 अप्रैल 1930 को ये घटना घटी थी। आगे देखिए कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो एक तरफ दिया हुआ है संघ और एक तरफ दिया हुआ है संस्थापक। ठीक है, संस्थापक और संघ 2 दिया हुआ है। अब देखिए कर रहा है रिवोल्ट ग्रुप। तो रिवोल्ट ग्रुप आपका सूर्य सेन का था। ए का हो जाएगा कौन सा? 5 नंबर आ जाइए। ठीक है, अब देखिए बी का है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका हम लोग पढ़े थे क्या चीज़ आपको सचिंद्र सन्याल कल हम लोग पढ़े थे। तो सचिंद्र सन्याल इसमें ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो सचिंद्र सन्याल के साथ साथ इनका सहयोग किया था एक राम प्रसाद बिस्मिल ने भी। ठीक है, तो आपका इसमें ले लेंगे हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, फिर देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसमें भगत सिंह थे। तो भगत सिंह और इनके साथ में सहयोग किया था किसने? चंद्रशेखर आज़ाद। चूँकि देखिए पंजाब नौजवान भारत सभा भी है इसमें, तो इसका तो आपका क्लियर है कि 4 नंबर ही होगा। लेकिन इसमें देखिए सहयोग किया था सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में भगत सिंह का चंद्रशेखर आज़ाद ने भी। तो इस तरह से मिल गया हमारा चारों का चारों। तो ए का 5, बी का देखिए ऑप्शन 1, सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन डी में जो है वो क्लियरली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसने कहा था दर्रो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। ये कथन आपको किसने कहा था? तो वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन डी जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को लोक्यमान विशेषण कब दिया गया था। तो देखिए ये जो है इनको जब जेल की सज़ा मिलती है तो उस समय क्या होता है कि और भी क्रांतिकारी में और भी भाग लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन में ही इनको लोक्यमान की उपाधि दी गई थी। तो आपका इसमें ऑप्शन बी ले लेंगे हम लोग। अब करें स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद कौन हुए थे। तो कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में आपको फांसी की सज़ा दी गई थी, वो आपके कौन थे? खुदीराम बोस थे। ठीक है,
तो खुदीराम बोस को आपको सबसे कम उम्र कहा जाता है कि 19 साल में ही इनको सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, तो 19 साल में सबसे कम उम्र में सज़ा दी गई थी खुदीराम बोस को। आगे देखिए कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, तो ये जो है सही है। फिर कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे आपके भगत सिंह, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हो रहा है मेरा, तो इसमें देखिए दोनों सही है, 1 और 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, वही चीज़ आ गया। फिर जो कथन अभी पीछे पड़े तो इसमें भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आज़ाद ये सब शामिल थे, तो भगत सिंह इसमें ऑप्शन है, हम लोग ले लेंगे भगत सिंह। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ था, तो इसका स्थापना किए थे 1928 में। क्लियर है, 1928 में हुआ था। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, 1928 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों में पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य 12 डकैती का स्थान कौन था, तो ये देखिए पूर्वी बंगाल था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो देखिए ये जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई है राम प्रसाद बिस्मिल को। ये काकोरी कांड से आपको संबंध रखते थे और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी आपको कांड के प्रतिपादक थे, अर्थात इन्हीं के नेतृत्वकर्ता में राम प्रसाद बिस्मिल के ही नेतृत्व में ये काकोरी कांड जो है प्रारंभ किया गया था, या इसके सूत्रपातकर्ता भी यही थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको गोरखपुर जेल में सज़ा फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और कूट के अनुसार इसका चयन करना है। ठीक है, तो कल देखिए अभिनव भारत मित्र मेला, आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 3 तो पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही इसमें से निकाल कर आपको कूट का कमेंट कर दीजिएगा कि ABCD कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए रहा एक क्वेश्चन। आगे देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी था, तो उग्रपंथी ऑप्शन देखेंगे तो हमको मिलेंगे इसमें आपको फिरोज शाह, कोई इसमें जो है एक उग्रपंथी इसमें से कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि, देखिए यहाँ डाउट हो रहा था बिपिन चंद्र पाल का हमको देखकर, तो ये देखिए उग्रपंथी या उग्रवादी तो बिपिन चंद्र लाल बाल पाल आते हैं, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन आपको दिया हुआ था तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रही थी हमको, तो बिपिन चंद्र पाल और इनमें से कोई नहीं में थोड़ा सा डाउट है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में जाकर। आगे चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में, ठीक है ये महिला क्रांतिकारी थी जो कि दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर जिस कुलाधिपति था उस पर गोली चला दी थी। तो आपके बीना दास जो थी वो आपको जैसे ही उनको दीक्षांत समारोह हो रही थी उसमें इन्होंने कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। अगला देखिए कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो देखिए जो आपका किंग्सफोर्ड है ये कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट रहता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो कि क्रांतिकारियों को बहुत ही बेइज्जत और कड़ी सज़ा देता था। तो उससे देखकर क्या हुआ कि क्रांतिकारियों में एक अलग मौका मिला और उसको मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो जिसको मारने के लिए एक प्लान बनाया गया, ठीक है, और उसको मारने के लिए भेजे थे क्रांतिकारी लोग प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, ठीक है। तो ये प्रयास किया गया, इस पे बम फेंका गया। तो जो बम फेंका गया वो सोचे लोग कि एक जा रही थी इक्का गाड़ी, पहले वही चलती थी तो उसमें सोचे कि वही है, लेकिन उसमें महिलाएं थी और उसमें मौत हो जाती है महिलाओं की। तो किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हो पाती है, तो ये हत्या का प्रयास होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रयास कब किया गया था, तो ये 1908 में हुआ था। क्लियर है। तो कब, इसको डेट वाइज भी हम लोग लिख लेते हैं, ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बहरी
ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो 1 और 4 नंबर हो जाएगा। देखिए 1 और 4 नंबर ऑप्शन डी पे है। अगला करें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, वही सुमेलित वाला फिर से आ गया, ठीक है। तो देखिए चटगांव शस्त्रागार जो है, चटगांव शस्त्रागार में ये जो हमला था किससे है, ये है आपका सूर्य सेन का, पीछे अभी क्वेश्चन आया था। फिर काकोरी षड्यंत्र, कल से ही अभी भी बोला मैंने, ये जो इसके नेतृत्व करता थे राम प्रसाद बिस्मिल। फिर देखिए आपका अब बच्चा लाहौर षड्यंत्र, तो लाहौर षड्यंत्र में आपके हो जाएंगे कौन से, जतिन दास, ठीक है, जिनका कि भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी जतिन दास का। फिर देखिए गदर पार्टी आपका बची गए लाला हरदयाल, तो इससे मिला लीजिए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए आगे का है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ठीक है। कौन सा, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती है, ये कौन बोला था, आपके भगत सिंह ने, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो ये जो हैं आपको बंदी बनाए गए थे किससे, तो लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र में इनको सजा दी गई थी और इनको यही भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का मृत्यु हुआ था। ये पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था। आगे करें, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो देखिए अरविंद घोष का बचाव किया था आपको चितरंजन दास ने, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था आपको 1924 में, कल हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि किसने किया था, तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल। और देखिए इसमें एक चीज़ और था कि जो 1924 के बाद इसमें हिंदुस्तान यहाँ पर लग जाता है सोशलिस्ट, कल बताए थे सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के आपको 1928 में किया था किसने, भगत सिंह ने, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो है वह है भारत के बाहर, भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ या आंदोलन किए गए थे, तो उससे जुड़े जितने भी वीडियो होंगे वो अगले चैप्टर में दिया जाएगा, अगले वीडियो में। तो इसमें थोड़ा सा जो भी लगे वो आगे वीडियो दिया जाएगा, बाकी जो आपको सब चीज़ है वो प्रॉपर चलती रहेगी। इसको क्राउन बुक को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरे को भी चलाने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो आपको करंट का तो वीडियो सोच रहा था देने का, वो भी मिल जाएगा। बाकी गांधी युग से देखिए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, तो हम लोग गांधी युग के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।